क्यों गुस्से में हैं आप लोग? यादव क्यों गुस्से में है? गुस्से में इसलिए हम लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि यहूदियों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। अच्छा। तो क्या हम लोग की बुद्धि 12 बजे खुलती है? हम ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर का बुद्धि कभी खुलता है? अरे भैया, ये लाठी अहिरन का है। अच्छा। एकरे लिए अहिरे के लाठी है हो, कहावत कही गई बा पहले का, अहिरे के लाठी भैंसई सहत है। ये ओम प्रकाश राजभर के बस का ना हो गई। हम 10 साल से अमर राई का तेल पिया के रखले बाड़ी। अच्छा। हाँ। किस लिए रखे हैं? ये ऐसे इंसानों के लिए रखा हूं जो उल्टी सीधी बात करते हैं, अच्छा। जातिवाद फैलाते हैं, उनके लिए ऐसी लाठी रखी गई है। अच्छा। वो पागल टाइप हो गए हैं, अब गए हैं? ये एकदम पागल हो गए हैं। हाँ। वो बौखला गए हैं जी। ढूंढ नहीं रहे, लेकिन अब ढूंढना चालू करेगी। क्यों करेगी? इस ढंग का अगर भाषा का प्रयोग करेंगे हाँ। तो राजभर को ये लाठी लेकर के ढूंढना ही पड़ेगा। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी की राजनीति में चर्चित चेहरा ओम प्रकाश राजभर हैं, जो कि सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन वह अपने बयानबाजी के लिए अक्सर जाने जाते हैं और कभी कभी जब वो बयानबाजी करते हैं तो विवाद का रूप ले लेता है। अक्सर चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने इस बार भी एक बयान दिया है, जिसको लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, इस तरह का बयान देकर हंगामा बरपा दिया है। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हैं। अहिर रेजिमेंट की मांग करने वाले किसान नेता श्यामधर यादव मुखर हो गए हैं और ओम प्रकाश राजभर के विरोध में आ गए हैं। वही हमारे साथ हम पूछते हैं कि काहे इन लोगों के अंदर नाराजगी है? क्या जो ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि यादवों की 12 बजे बुद्धि खुलती है, आपकी बुद्धि 12 बजे खुलती है? सर, ऐसा है, इंसान तो वो भी हैं, इंसान हम भी हैं। और उनका अब हमारा 12 बजे बुद्धि खुलेगा तो क्या उनका जब सो के उठते हैं तभी खुल जाता है? हाँ। ये कहने की बात है। ये उत्तर प्रदेश में ये विवाद फैला रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं, ये लोगों को मतलब भरमा रहे हैं। ये और ये ओम प्रकाश ये सोच रहे हैं कि हम ऐसी भाषा बोलते रहेंगे तो पब्लिक हमारे तरफ आकर्षित होगी, लेकिन उनके तरफ आकर्षित नहीं हो रही है, पब्लिक उनसे गुस्से में हो रही है। क्यों गुस्से में हैं आप लोग? यादव क्यों गुस्से में है? गुस्से में इसलिए हम लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि यहूदियों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। अच्छा। तो क्या हम लोग की बुद्धि 12 बजे खुलती है? हम ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर का बुद्धि कभी खुलता है? लाठी ओठी लेके काहे यादव लोग लाठी ओठी लेके काहे तैयार है? अरे भैया, ये लाठी अहिरन का है। अच्छा। एकरे लिए अहिरे के लाठी है हो, कहावत कही गई बा पहले का, अहिरे के लाठी भैंसई सहत है। ये ओम प्रकाश राजभर के बस का ना हो गई। अच्छा, इस लाठी ओठी में कुछ एकदम मजबूत किए, तेल ओल पिराते हैं क्या? हम 10 साल से अमर राई का तेल पिया के रखले बाड़ी। अच्छा। हाँ। किस लिए रखे हैं? ये ऐसे इंसानों के लिए रखा हूं जो उल्टी सीधी बात करते हैं, अच्छा। जातिवाद फैलाते हैं, उनके लिए ऐसी लाठी रखी गई है। अच्छा जी। ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा क्यों कहा है? आपको समझ में क्या आता है, ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने? ओम प्रकाश राजभर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। हाँ। लेकिन वो केवल एकदम बौखला गए हैं। अच्छा। वो पागल टाइप हो गए हैं। अब गए हैं? ये एकदम पागल हो गए हैं। हाँ। वो बौखला गए हैं, पगला गए हैं, इसलिए वो उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं। कभी यादव पे बोल रहे हैं, कभी ब्राह्मण पे बोल रहे हैं, कभी क्षत्रिय पे बोल रहे हैं, कभी किसी पे बोल रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर के समाज के लोग ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं हैं। तो क्या यादव बिरादरी उनको लाठी लेकर ढूंढ रही है क्या? जी, ढूंढ नहीं रहे, लेकिन अब ढूंढना चालू करेगी। क्यों करेगी? इस ढंग का अगर भाषा का प्रयोग करेंगे तो राजभर को ये लाठी लेकर के ढूंढना ही पड़ेगा। तो लाठी जरा दिखाएंगे कि लाठी अपना? जी, देखिए लाठी।
लाठी लेके देखिए भैया, मैंने बताया आपको कि जो उन्होंने यादवों पे टिप्पणी की है कि 12 बजे बुद्धि खुलती है, यादव लोग नाराज है। उसी में श्यामधर यादव हैं जो कि अहिर रेजिमेंट की मांग बराबर करते आए हैं। वो कह रहे हैं कि यादव लाठी लेके तैयार है, अब उनको ढूंढ रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, वो तो ओम प्रकाश घोसी में इस समय जमे हुए हैं, हाँ, इसके बाद भी उनका बयान इस तरह आ जाता है। चुनाव में मन नहीं लग रहा है क्या उनका प्रचार में? नहीं, उनका चुनाव में मन नहीं लग रहा है, उनका केवल जातिवाद फैलाने में मन लग रहा है। अब घोसी की जनता उन्हें खुद जवाब दे देगी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये वो बोले, उनका बयान बहुत आया है, जैसे बताया कि हम भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलवा देंगे योगी की, उन्होंने ये भी बोला था। देखा, उन्होंने तो बहुत सी बात बोला, हमारे प्रधानमंत्री जी को बोले हैं कि हम गुजरात भेज देंगे, हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी को बोले हैं कि चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजा, अभी उसी सन्यासी के पास गए हैं और उनके पास भी इज्जत मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो लोग भी जान रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर किस हिसाब के आदमी हैं। अच्छा, ये जो बार बार दल बदलते हैं राजभर जी, इससे उनका छवि क्या बनी है बताइए? छवि एकदम बिगड़ चुकी है। उनका जो इमेज बना था समाज के अंदर, समाज एकदम और बिगड़ गया है। इनकी वैल्यू एकदम खत्म हो गई है। कभी सपा में जा रहे हैं, कभी भाजपा में जा रहे हैं, कभी बसपा में भी जा सकते हैं, कभी कांग्रेस में भी जा सकते हैं। ये केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं। चूतिया बना रहे जी। हैं, यानी कुल मिला जुला के इनका अब वो क्रेज नहीं रहा जो दल बदल रहे हैं, इज्जत एकदम इनका एकदम स्क्रेच एकदम डाउन हो गया है। डाउन हो गया जी। अच्छा, तो एक चीज ये बताएं, तो यादवों की जो बुद्धि इन्होंने कहा है कि 12 बजे खुलती है, उसके लेकर कुछ अब आपके जो लोग संगठन से जुड़े हैं या यादव लोग हैं, किस तरह उनके बारे में चर्चा करते हैं लोग? देखिए, बात ऐसा है, हर समाज के लोग गुस्सा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि ये भाषा जो ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। अच्छा। और ये गलत भाषा बोल ही रहे हैं। अगर हम किसी जात पे या किसी समाज पे हम उल्टा सीधा बात करेंगे तो हमें ही समाज बहिष्कार कर देगा। जैसे कि यादव तो मुख्यमंत्री भी बना है, यादव जो है बड़े बड़े खिलाड़ी भी हुए हैं, यादव बड़े बड़े पहलवान भी हुए हैं, यादव बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदों पे गए हैं। क्या इस तरह जो भाषा बोलते हैं इनको इस तरह बोलना चाहिए था? नहीं, एकदम नहीं बोलना चाहिए था। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, इस हिसाब से उनको नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए तो हमारी समाज गुस्से में है, इसके लिए मैंने लाठी ये लेकर के खड़ा हूं और राजभर को मैंने चेतावनी देना चाहता हूं, अगर कोई भी जातिवाद पे अगर इस हिसाब का आप बात करेंगे तो ठीक नहीं होगा। ये लठिया से ये लठिया उन्हें के हो जाएंगे। अच्छा, इस लाठी से ही उनका स्वागत करेंगे? बस इसी लाठी से उनका स्वागत होगा। छोड़ने वाले आप लोग नहीं, एकदम नहीं छोड़ेंगे। अभी आप लोग सुधरने का मौका दे रहे हैं नहीं उनको? फिर बोलेंगे ये एक बार हमने मौका दे रहा हूँ। अच्छा। एक बार मैंने मौका दे रहा हूँ। ओपी राजभर, आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनेता हैं, आप अपना राजनीति करिए, अन्यथा जातिवाद मत फैलाइए। अगर जातिवाद फैलाएंगे उत्तर प्रदेश में तो फिर लड़ने वाला तो अहिर लड़ने वाला अहिर है और कोई लड़ने वाला है नहीं। अगर देखा जाए बॉर्डर पे तो हमारे अहिर भाई ही वहाँ खड़े हैं फिर। अच्छा, जैसे ये फिर बोल देते हैं कभी यादवों पे, तो अब क्या करेंगे आप लोग? फिर कभी बयान आता है कुछ? अगर क्योंकि उल्टा सीधा बोलते ही रहते हैं। ये उल्टा सीधा बोलते रहेंगे तो यादव लोग इनका पुतला दहन करते रहेंगे। बीच चौराहे पे इनका पुतला दहन हम करेंगे। अच्छा जी। अच्छा, ये घोसी में जो चुनाव हो रहा खूब प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला यहाँ भाजपा सपा का मुकाबला नहीं है, यहाँ अखिलेश से राजभर का है। अखिलेश के बराबर के नेता है वो, ये बताइए। कुछ नहीं है भाई, अखिलेश के बराबर के नेता हैं, उनका 2-5 सीट नहीं निकल पा रहा है, वो अखिलेश की बराबरी करेंगे और योगी आदित्यनाथ का बराबरी करेंगे? नहीं, वो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए कभी अखिलेश के पास कभी योगी आदित्यनाथ भाग रहे हैं मंत्री मिनिस्टर बनने के लिए, और वो कोई नेता पनेता ऐसा नहीं है। अगर इतनी उनके औकात है और बोल भी रहे हैं कि अखिलेश कितना सीट पाई है, तो मैं बोल रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर अपनी औकात दिखाएं, बगैर गठबंधन का चुनाव लड़के अपना सीट निकालें, अपने आप को मुख्यमंत्री बन जाए उत्तर प्रदेश में।
यानी बिना गठबंधन के वो खाता नहीं खुलेगा उनका। एक भी खाता नहीं खुलेगा। और मैं बोल रहा हूं, अगर ओम प्रकाश राजभर जहां से चुनाव खड़े होंगे वहां श्यामधर यादव जाकर के प्रचार अपना करेंगे। हमारे किसान भाई पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर हैं। यानी इतनी नाराजगी है कि राजभर जहां से चुनाव लड़ेंगे उनके खिलाफ आप प्रचार करेंगे। एकदम बिल्कुल, राजभर के बोली और भाषा पे हम उनका मतलब हराने के लिए प्रचार करेंगे। अब क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक प्यार से क्या मैसेज राजभर को देना चाहेंगे? प्यार से यही मैं मैसेज देना चाहता हूं कि चाचा जी ओम प्रकाश राजभर, पियर का पलटू चाचा, हाँ। पियर का चाचा, पलटू चाचा, आप इस ढंग का किसी भी जात पे टिप्पणी न करें और किसी को ऐसा शब्द न बोलें कि किसी को बुरा लगे। बस यही कहते। अच्छा, अपने समाज को भी वो तो कहते हैं कि पियक्कड़ है, सब दारू पी जाते हैं, उनके समाज में भी उनका बड़ा विरोध हो रहा है। अरे भाई, ओम प्रकाश राजभर को मैंने बता दिया ना, वो बौखला गए हैं, अच्छा, एकदम पागल टाइप हो गए हैं, पगला गए हैं। मैं तो योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं कि उनको ले जाकर के पागल खाना में कहीं दिखाएं पहले। अच्छा जी, भर्ती कराएं, भर्ती कराएं, उनका इलाज कराएं, इसके बाद में उनसे इंटरव्यू दिलाएं। अच्छा, यानी इतना चीज है कि अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कराए, कहीं क्या बोल दे रहे हैं, किसी भी समाज को बोल दे रहे हैं, अपने समाज को भी बोल देते हैं। अपने भी समाज को बोल दे रहे हैं, पियक्कड़ हैं, ये हैं, वो हैं, और उनके समाज के लोग उनके साथ में नहीं हैं। अंतिम सवाल हमारा ये है कि श्यामधर जी बताइए, जिस तरह वो दल बदल करते हैं, कभी भाजपा के साथ, कभी बसपा में भी वो रहे, फिर सपा के साथ आए, भाजपा के साथ आए, फिर सपा में आए, फिर भाजपा में चले गए, तो एक समय ऐसा आएगा किसी के साथ रहने लायक रहेंगे राजभर की? नहीं नहीं नहीं, एकदम रहेंगे क्या? अगर वो जाएंगे किसी के सामने तो सामने वाला जानेगा ना कि ये दल बदलू आदमी है, वो कुत्ते की तरह उनको झिझकार के भगाएगा। अच्छा। वो पार्टी के अंदर अपने गठबंधन में लेगा ही नहीं। अच्छा, एकदम हटा देगा, कुत्ते की तरह कहेगा, कुत्ते की तरह भगा देगा भाई। कहेगा कि कोई वैल्यू नहीं है, अभी हम रख लेंगे तो कल कहीं फिर भाग जाएगा। अच्छा, तो क्या मतलब है? कोई वैल्यूएशन नहीं है। वो देखिए, जो रखेगा उसका भी छवि खराब हो जाएगा, उसका भी। इसलिए अपने साथ में ओम प्रकाश राजभर को कोई प्रसन्न नहीं करेगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। जो बयान दिया था ओम प्रकाश राजभर, इसको लेकर यादवों में बड़ी नाराजगी है। किसान नेता श्यामधर यादव, जो कि अहिर रेजिमेंट की मांग बराबर करते आ रहे हैं, उन्होंने मुखर विरोध उनका किया है। पता चला कि आप लोगों ने पुतला दहन भी किया था बीच में। जी जी जी, पुतला दहन भी किया हूं। अगर ऐसा बोलते रहेंगे तो उनका बीच चौराहे पे पुतला दहन करेंगे। इतनी नाराजगी है, पुतला दहन किया गया है, आगे भी पुतला दहन लोग करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।